Hello everyone, welcome to Shraddhak. In this video we are going to see how to find the minor and cofactor class 12th maths chapter 4 determinants. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topic, how to find the minor and cofactor. आज की वीडियो में आपको कराऊंगा कि कैसे आप माइनर और कोफैक्टर पता कर सकते हो डिटरमिनेंट्स का। चलते हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 2:2 ऑर्डर है इसका। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसका 2:2। इसका माइनर एंड कोफैक्टर आपको पता करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका माइनर पता करेंगे। माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट, M11 का मीन्स होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके साथ बोला कि ये फाइंड करना है आपको, तो इसके साथ रो और कॉलम हटा दोगे तो क्या बचेगा आपका 4। तो राइट डाउन 4। ठीक है। ठीक है। अब सपोज करो कि आपको माइनर निकालना है M12 का। किसका? 1 2 का। जब आपको इसका माइनर निकालना होगा तो क्या करो, इससे साथ में रो हटा दो और कॉलम हटा दो। क्या हो जाएगा आपका 3। ये 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ M1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 फाइंड 2 1। तो क्या करोगे आप इसके साथ में रो हटा दोगे। रो आपका क्या होगा, इसके साथ रो ये हट गया और कॉलम भी हट गया, बचेगा 2। तो आप राइट डाउन 2। ठीक है। इसके साथ बाद आपको निकालना माइनर 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका ये है, इसके साथ रो हटा दो और कॉलम हटा दो, बचेगा कितना 1। तो आप यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख दो। ये आपका माइनर हो गया, जिसका जो ऑर्डर 2:2 में निकालने का। अब यदि आपको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर्स ये माइनर्स है। अब है कोफैक्टर पता करना है। कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, कहीं कहीं पे सी से भी रिप्रेजेंट लिखे किसी बुक में लिखा हुआ है, तो आप ए और सी दोनों से कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है AIJ। पहला आई हुआ रो, नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करेगा, और जे कॉलम को। तो इक्वल टू होगा -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। जो MIJ निकला था आपका, उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे -1 की पावर I प्लस जे से। ठीक है। जैसे सपोज आपको निकालना है A11। क्या निकालना है आपको? A11। ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11। तो क्या करोगे आप, -1 की पावर 1 प्लस 1 लिखोगे, और उसके बाद M11 की वैल्यू कितनी थी? M11 4 है। अब -1 की पावर 2 हो गया। यदि -1 की पावर, ये ध्यान रखना आप, -1 की पावर आपका इवन नंबर हो तो दैट इज अ +1, और -1 की पावर यदि ऑड नंबर हो दैट इज अ -1। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो -1 स्क्वायर, और दिस इज द 4, यहाँ से 4 लिख दो। तो क्या होगा, दैट इज वैल्यू इज 4। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4। ऐसे ही आप निकाल सकते हो बाकियों का भी। A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 की पावर 1 प्लस 2, और M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, M12 आपका 3 है, और ये -1 की पावर 3 दैट इज अ ऑड नंबर, तो -1 इंटू 3 दैट इज -3। इसकी वैल्यू हो गई -3। नेक्स्ट अब आ जाओ, अब हम फाइंड करते हैं A21 का। -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 -1 की पावर 2 प्लस 1 -1 की पावर 2 प्लस 1, एंड M21 कितना होगा हमारा? M21 इज 2। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो
तो 2 दैट इज अ -2, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर 2 + 2 M22 इक्वल टू ये -1 की पावर 4 है दैट इज अ इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर है दैट इज अ 1 हो गया, और M22 कितना था 1, तो क्या होगा 1 × 1 दैट इज 1। तो इस तरह से आपने देखा कि माइनर आपके पास पता हो तो आप इसे कोफैक्टर भी पता कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, केवल आपका साइन का फर्क पड़ता है, आप साइन से भी निकाल सकते हो। सपोज करो कि ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स से आपको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले आप माइनर फाइंड करोगे तो राइट डाउन माइनर्स, आप माइनर्स निकालोगे जस्ट लाइक M11 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या करोगे आप, इसके साथ यदि आपने लिखा तो इसके साथ रो हटा देंगे और ये कॉलम हट जाएगा। तो यदि आप ये दोनों हटा दोगे तो देखो क्या बच जाएगा आपके पास, ये 4 वैल्यू बच जाएगी। इन चारों को लिख देना 5062 5062। अब इसको क्या करना, क्रॉस करना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो 5 × 2 -0 × 6 दैट इज 10 - 6 0 दैट इज 10। M12 कितना हो गया हमारा 10। अब आ जाओ M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, हटा दोगे साथ में रो और कॉलम तो क्या हो गया आपका 4162 4162 दैट इज 4 × 2 -6 × 1 4 × 2 दैट इज 8 और 8 - 6 दैट इज 2। तो क्या हो गया यहाँ पे 8 - 6 इक्वल टू 2, 8 - 6 इक्वल टू 2, ठीक है। अब निकालते हैं हम M13। अब क्या करोगे 13 में, ये 1/3 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके साथ में रो हटा दोगे और ये कॉलम हटा दोगे, बचेगा ये 4। इन 4 को लिख लेना आपको 4 5 1 0। अब इनको क्रॉस करना आप, तो 4 × 0 -1 × 5 दैट इज -5, इसकी वैल्यू आ गई -5। ऐसे नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपका ये 4 है, 4 को ये 4 है आपका, इसके साथ रो हटा देंगे और ये कॉलम हट जाएगा, ये कॉलम हट गया आपका साथ और ये रो हट गया। तो ये ऊपर वाला दो 3 2 3 0 2, ये बच गया आपका दैट इज 2 × 2 -0 × 3 दैट इज 4। क्या हो गया 4। अब आ जाओ नेक्स्ट M22। तो M22 में क्या हो गया आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो आपका है, तो 5 के साथ रो हटा देंगे और कॉलम हटा दोगे, ये और ये हट जाएगा, तो बचेगा 1 3 1 2 1 3 1 2। मल्टीप्लाई करो 1 × 2 -1 × 3 -1, ये आपका निकल गया M22, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी भी फाइंड करेंगे। आपको फाइंड करना है M23 दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम M23। क्या फाइंड करोगे, 6 है, 6 वाले साथ में कॉलम हटा दो और इसका रो हटा दो, 1 2 1 0 1 2 1 0 दैट इज 1 × 0 -1 × 2 दैट इज -2। अब फाइंड करो M31, ये आपके साथ में कॉलम हट जाएगा और रो हट जाएगा, दैट इज 5 0 5 2
5 2 2 5 3 6 6 into 2 12 minus 15 that is minus 3, that is minus 3. अब नेक्स्ट आ जाओ M32 M32 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हटा दो आप, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम हटा दोगे 1 4 3 6 बच जाएगा 1 4 1 4 3 6. तो 6 1 into 6 minus 4 into 3 that is 6 minus 12 equal to minus 6. ये आपका आ गया -6. ठीक है, सेम इसी तरह से निकालेंगे हम M33. बिल्कुल ध्यान से रखना है, आप इसके साथ रो हटा दोगे और कॉलम, ये रो हट जाएगा और ये कॉलम, ये 4 नंबर बच गया. क्या क्या बच गया 4 1 4 2 5 1 into 5 minus 4 into 2 तो 5 minus 8 that equal to -3. फैक्टर का फॉर्मूला सेम होता है जो मैंने आपको बताया था. जस्ट लाइक आप इसको लिख सकते हो AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ. जो पीछे लिखा था वही सेम होगा यहाँ पे भी, बट ये हमने यूज़ नहीं करवाऊंगा. मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि कैसे आप कोफैक्टर्स का पता कर सकते हो, कोफैक्टर फाइंड करने का. तो सिंपल आप क्या करोगे, ये तो फॉर्मूला है ही, आप इसे नोट डाउन कर लो. ये सारी वैल्यू को नोट डाउन करो. माइनर्स क्या क्या था 10 2 5 10 2 5 4 -1 -2 4 -1 -2 -3 -6 -3 -3 -6 -3. ये आपका माइनस हो गया. अब क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर पता करना है. तो कोफैक्टर कैसे लिखोगे आप, कोफैक्टर इसका जो हमारा होगा ये है कोफैक्टर ऑफ A. तो आप क्या करोगे, सेम ध्यान रखना, एक काजू बर्फी शेप का लर्न करना आप, और इस शेप में क्या करना आप, इसे इनके साइन को चेंज करना है, इन चारों के साइन को चेंज करना है. जो भी साइन होगा उनके साइन को आपको चेंज करना है. मतलब यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा. जो भी साइन होगा इन 4 प्लेसेस पे इनके साइन को चेंज कर दोगे तो आपका निकल गया कोफैक्टर. फिर से समझाता हूँ आपको. जो भी माइनर आपने निकाला था माइनर को आप लिख लो. माइनर को लिखने के बाद इन 4 प्लेसेस के साइन को चेंज कर दोगे आप, इन 4 प्लेस के साइन को चेंज कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कोफैक्टर्स. आज की वीडियो में बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.